मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज चल रही थी, इसमें आज तक 83 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये 84वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ आज तक इस सीरीज में 530 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और वो 530 वही लोग आप में से दर्शक ही हैं। साथ ही साथ आज जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 531वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको भी आने वाले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। साथ ही साथ आपकी डिटेल्स देने के बाद में और आपके प्रश्न देने के बाद में 3 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाता है, तो कृपया करके धैर्य का परिचय लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, विस्मिता ढाल की आईडी से है और ये शिवम की जन्म कुंडली है। तो शिवम जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है आपने 5 अप्रैल 2004, 5 अप्रैल 2004 का जन्म है और शाम के 5:45, जजपुर, उड़ीसा। कन्या लग्न है आपका और राशि भी आपकी कन्या ही बनती है। प्रश्न क्या किया है आपने, देख लेते हैं। करियर कैसा रहेगा, महादशा करियर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगा। राहु की महादशा चल रही है। देखिए, कन्या लग्न की जन्म कुंडली में राहु की महादशा आपको है। सबसे पहले तो देखिए, कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश कौन बनते हैं? बुध, और वही दशमेश होते हैं। तो इस कुंडली में दशमेश और लग्नेश बुध बन जाते हैं जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। लग्नपति के जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। दशमपति का जाकर के अष्टम भाव में बैठना भी परेशानी का कारण बनता है। ऐसे जातकों के जीवन काल में कार्य क्षेत्र को लेकर के उतार चढ़ाव सदैव बना हुआ रहता है। अब दशम भाव में आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो शनि भी जाकर के बैठे हुए हैं। अब शनि इस कुंडली में कारक होते हैं लेकिन षष्ठेश भी होते हैं, तो पंचमेश और षष्ठेश का जाकर के दशम भाव में बैठना, इसको माना तो अच्छा जाएगा, क्योंकि षष्ठपति जब भी दशम भाव में हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिला देते हैं। अब दशमपति अष्टम में है और षष्ठपति दशम में है, तो अगर कोई अच्छी नौकरी मान लीजिए हो भी जाती है भगवान की कृपा से, क्योंकि लाभपति लग्न में है और धनपति भाग्य भाव में महाधनी योग बन रहा है, तो अगर नौकरी हो भी जाती है तो आजीवन कार्य क्षेत्र में संघर्ष, राजनीति इत्यादि, बॉस के साथ संबंध खराब होना आपके लिए आम बात होगी। लेकिन वो कब होगा? जब नौकरी होगी। तो मेन तो यह है कि नौकरी हो जाए, करियर कुछ सेट हो जाए। षष्ठपति के दशम भाव में जाना पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप प्रयत्न करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता को प्रदर्शित करता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सफल हो जाते हैं तो वो कार्य क्षेत्र में परेशानी, स्ट्रगल को दिखाता है। तो उसके पहले स्ट्रगल तभी होगा ना जब आपका करियर होगा। तो करियर होने की पॉजिटिविटी तो मुझे इस कुंडली में दिखाई पड़ती है। अब देखिए, दशम भाव में शनि जाकर के बैठे हुए हैं, तो प्रत्येक कार्य जो जीवन में होगा वो विलंबित होगा। जो ग्रोथ होगी वो लीनियर होगी, ना कि एक्सपोनेंशियल होगी। लीनियर ग्रोथ किसको कहते हैं? जो धीरे धीरे करके जाती है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? जो एक्सपोनेंशियली ऐसी बढ़ जाए आपकी, आप एकाएक ग्रोथ कर जाए, तो वो तो नहीं है। शनि दशम भाव में है तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो स्लो होगी। अब लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के राहु के साथ बैठे तो परेशानी का कारण तो ये बनेगा ही बनेगा। अब कन्या लग्न की कुंडली में राहु की महादशा और जन्म है आपका 2004 का, फलस्वरूप उम्र है आपकी 18 वर्ष की। अब राहु की महादशा बाल्यकाल में आ जाए तो ये क्या कराती है? संघर्ष। किस चीज़ में? पढ़ाई में। मन नहीं लगता, पढ़ाई पूरी हो भी जाए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि ग्रेजुएशन तो मेरा कंप्लीट हो गया, राहु की महादशा में आपने कहा था शिक्षा बाधित होगी, पर उनसे उनके ग्रेजुएशन से ही संबंधित 4 प्रश्न अगर मैं पूछ दूं तो उनको नहीं पता होता। तो डिग्री ज़रूर हो जाती है, ऐसा नहीं है कि डिग्री नहीं होती। अब
और भी गृहस्थितियाँ खराब हो तो डिग्री भी नहीं होती, लेकिन डिग्री ज़रूर हो जाती है, बट उससे संबंधित चीज़ें उनको नहीं बनती। तो वही है। अब राहु क्यों होता है ऐसा? क्योंकि राहु जब भी आते हैं तो बुद्धि को भ्रमित करने लग जाते हैं। आपके तो लग्नेश के साथ ही बैठे हैं, तो बुद्धि को भ्रमित करते हैं, कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं। पढ़ाई में भ्रम हो जाए, पढ़ाई में कन्फ्यूजन हो जाए, तो हमको पढ़ना था ए, हम पढ़ रहे हैं सी, तो कैसे होगा वो? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, राहु की दशा में शुक्र का अंतर मार्च 2023 से प्रारंभ होगा। आपको द्विद्वादश बैठे हैं, लेकिन राहु में शुक्र का अंतर कहीं ना कहीं तो ठीक है। और 2026 में आएगा, मार्च 2026 के बाद राहु में सूर्य का अंतर। उम्र आपकी बहुत छोटी है। अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि राशि आपकी कन्या है, जिसके लिए अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा जनवरी के बाद से। अगर आप तैयारी करते हैं आने वाले 3-4 साल, मुश्किल से 3 साल, तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी लेने के योग मुझे दिखाई पड़ते हैं। उसके लिए भी अगर देखा जाए तो सूर्य सप्तम भाव में है, जिसको कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य और गुरु में परिवर्तन है, जिसके चलते अगर आप प्रयत्न करें, दशम में शनि है, तो सरकारी नौकरी होने की संभावनाएं प्रबल है। तो अगर आप लग जाते हैं अभी से, तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं 2026 के मार्च के बाद में। तो कुछ हद तक जो जीविकोपार्जन में संघर्ष है उसको कम करने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। जन्म कुंडली में योग लगा है, लेकिन एक योग और लगा है कि कार्य क्षेत्र में अस्थिरता, उतार चढ़ाव, राजनीति, संघर्ष, तो वो योग भी तो फलीभूत होगा ना। तो उसके लिए जॉब लगने का योग तो मुझे इस कुंडली में दिख चुका है। अब निर्भर करता है कि आप किस लेवल की जॉब लेते हैं। हो सकता है छोटे लेवल की आप जॉब लें तो वहाँ संघर्ष हो, और थोड़ा सा सरकारी नौकरी में BSc ग्रेड लेवल तक जाएं तो वहाँ भी संघर्ष हो। तो आपके पास में अभी जो समय है वो केवल और केवल मेहनत करने का है। आप अपना प्रयत्न जारी रखिए। इस जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के योग मुझे दिखाई पड़ते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें तो इस कुंडली में वो क्षमता है कि आप ले सकते हैं। अब उसके बाद की जो दिक्कतें होंगी उसके लिए फिर हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ उपाय करिए, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का 3 बार नित्य पाठ करिए और अपने बुध को बल दीजिए। बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी पर दुर्वा अर्पित आप करें। पन्ना इत्यादि ना पहने। पन्ना पहनने की मैं सलाह आपको दे तो देता, लेकिन बुध राहु के साथ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पन्ना पहनाना चाहिए। तो पहला उपाय तो जो मैंने आपको बताया, आप उस उपाय को करिए। और दूसरी चीज़ जो है गणेश जी का मंत्र, क्योंकि उम्र आपकी 18 वर्ष पर्याप्त है। ओम गंग गणपतये नमः एक माला कर जाप करना प्रारंभ करिए बुधवार के दिन से रोज, और धीरे धीरे बढ़ा करके 3 माला तक ले आइएगा। इतने उपायों को करिए और ये राहु की महादशा में भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा मन भटक रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो लाजवर्त बनवा करके धारण कर लीजिएगा लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन। तो ये था आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जो जन्म कुंडली है सैयद मोइजुद्दीन की जन्म कुंडली है। तो साहब आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 12 मई 1979। टाइम है मॉर्निंग 5 o'clock। ठीक है, सुबह के 5 बजे का जन्म है और जन्म स्थान है इनका हैदराबाद। तो सेठ जी आपकी जन्म कुंडली जो बनती है वो है मेष लग्न की, और राशि आपकी तुला बन जाती है। अब लग्नपति का जाकर के लग्न में बैठना 3 अंश पे वर्गोत्तमी होकर के ये हो गया रोचक नामक महापुरुष योग, जो कि आपकी कुंडली को बल प्रदान करेगा। लग्न में सूर्य भी उच्च के बैठे हैं, ये भी बढ़िया माना जाएगा। प्रश्न आपने किया है मैं 3 इयर्स परेशान हूँ। 2019 में एक दोस्त मेरे को धोखा दिया और मेरा पैसा लेकर चला गया, जब से मैं परेशान हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? 2019 में एक दोस्त मेरे को धोखा दिया और मेरा पैसा लेकर चला गया। तुला राशि, शनि की ढैया आपको प्रारंभ होने वाली थी, 2020 से लगी है, और 2019 में बुध की महादशा में गुरु का अंतर आपको था। षष्ठ भाव का स्वामी बुध जाकर के लग्न में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, मंगल के साथ में है, और लाभ भाव का स्वामी शनि बनता जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। देखिए आपकी कुंडली में जो आप बता रहे हैं ये स्थिति तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। अब ये जरूर बात है कि चौथे भाव में गुरु जाकर के बैठे हैं, तो मित्र से धोखा मिलने का भी योग काफी हद तक तो नहीं बनता इस जन्म कुंडली में। अब जो आप बता रहे हैं वो तो इस कुंडली में सूट नहीं हो रहा है। मैं क्यों इसको सिद्ध करने के पीछे जाऊं, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं जाकर के, और चतुर्थपति सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह है, और हाँ ये जरूर है कि छठे का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, तो आपने धन उधार दिया है तो उस वजह से आप परेशान जरूर हैं, लेकिन मित्रों से धोखा मिलने का योग तो इस कुंडली में नहीं ही मुझे दिखाई पड़ता। चलिए फिर भी अगर आपको
आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि धन आगमन, मेरा जो धन फंसा हुआ है वो वापस कब आएगा, तो उसका योग चल रहा है मई 2024 तक। लाभेश लाभ भाव को देख रहे हैं, इसलिए अब देखिए धनपति के जाकर के 12वें भाव में बैठना ये संचित धन का नुकसान कराता है। वैसे वो शुक्र है मेष लगन की कुंडली में तो उतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन धनपति के जाकर के 12वें भाव में बैठना संचित धन का नुकसान कराता है। चंद्रमा के मध्यम दोष में है तो गलत निर्णयों की वजह से ये हो जाता है। लेकिन अब क्या बात हुई थी, इसका कोई प्रूफ इत्यादि है नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आप उससे बातचीत करें तो मुझे लगता ज़रूर है कि 2024 के पहले पहले मिलने के योग तो आपका जो पैसा फंसा है वो मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है कि मित्र ने धोखा दिया वो मुझे आपकी जन्म कुंडली में कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं मनीष कुमार श्रीवास्तव जी की जन्म कुंडली। अब इस विषय में सेठ जी आपसे और अगर बात होती तो फिर जरूर कुछ चीजें क्लियर होती कि हो सकता है कि ये 3 लाइन का प्रश्न है तो पूरी स्थिति मुझे ना पता हो, लेकिन मित्रों से धोखा देने वाली बात तो मैं आपकी जन्म कुंडली में नहीं कर सकता। मनीष जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। मनीष कुमार श्रीवास्तव की जन्म कुंडली है, 8 अगस्त 1974 का जन्म है, दोपहर में 2:10 और जन्म स्थान इन्होंने जो दिया हुआ है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश है। वृश्चिक लग्न है आपका और राशि आपकी मीन है, तो जल तत्वीय लग्न जल तत्वीय राशि अच्छा माना जाएगा। लग्नपति मंगल बन जाते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, वर्गोत्तमी होकर के, तो कुलदीपक योग है, बढ़िया है। जन्म कुंडली आपकी बस लग्नगत राहु है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, कुंडली को अच्छा माना जाएगा क्योंकि महादशा आपके फेवर में चल रही है। प्रश्न क्या किया है आपने, आई एम स्ट्रगलिंग लास्ट 7 years एंड स्ट्रगलिंग टू प्रॉपर जॉब, व्हाट इज द माई फ्यूचर। 8 अगस्त 1974 2:10 PM गाजीपुर उत्तर प्रदेश। कार्य क्षेत्र को लेकर के आप परेशान हैं, आप बता रहे हैं। आपकी कुंडली में दशमपति नवम भाव में बैठे हैं और नवमपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और दशम भाव में मंगल का होना, देखिए ग्रह स्थिति तो आपकी कुंडली में भी बढ़िया चल रही है, बस मीन राशि में भी कोई बुरा वक्त नहीं था, अभी 7:30 प्रारंभ होगी। कार्य क्षेत्र में क्या परेशानी है आपकी, आपने लिखा है कि पिछले 7 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा आपको चल रही थी और पिछले 7 साल से, मतलब सूर्य की दशा में आप स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए आपकी जन्म कुंडली में करियर वाला पार्ट अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। मैं डेट एक बार फिर से मिला लेता हूं, 8 अगस्त 1974 आपने दिया हुआ है, 14:10। देखिए सर आपकी जन्म कुंडली में बस हाँ ये जरूर है कि अगर मैं आपकी चंद्र कुंडली बना रहा हूं तो लग्नपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता, लेकिन उसके बाद भी लग्नपति के जाकर के दशम भाव में बैठना कार्य क्षेत्र में मुझे परेशानी तो ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती है। बस हाँ ये जरूर है, अब स्ट्रगल किस चीज के लिए करें, प्रॉपर जॉब के लिए। हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसको अपनी जॉब प्रॉपर नहीं ही लगती, 90% चांसेस तो इसी बात के हैं। अब आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे हैं जाकर के, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि हो तो ये जातक को रगड़ के रख देते हैं, संघर्ष कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि दशम भाव पर जाती है, तीसरी दृष्टि, और अष्टम भाव में वो बैठे रहते हैं, आयु वृद्धि जरूर करते हैं लेकिन तीसरी दृष्टि दशम भाव पर डालते हैं। अब हुआ क्या है, दशम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना सूर्य के घर में, और दशमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना जो कि लग्नेश है। तो लग्नेश पर शनि की दृष्टि पड़ गई तो क्या हुआ, हर चीज जातक के जीवन काल में विलंबित हो गई। चंद्रमा भी शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलस्वरूप मानसिक अशांति आपको हो गई। लेकिन फिर भी जो महादशाएं आपकी चल रही हैं, मिल रही हैं चीजें, परंतु विलंबित है क्योंकि दशम भाव पर और लग्नेश पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो चीजें विलंबित जरूर होंगी। स्ट्रगल तो यही है आपके जीवन काल का, जो मैं स्ट्रगल कहूँ ना, वो स्ट्रगल मुझे यही दिखाई पड़ता है कि मानसिक अशांति आपको है, और अष्टम भाव पर शनि तो मैंने कई शॉर्ट्स वीडियो में बताया कि संघर्ष कराता है, तो ये ही है प्रॉब्लम। बाकी देखिए इस कुंडली में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग है, इस कुंडली में नाम मान और सम्मान के भी योग जरूर दिखाई मुझे पड़ रहे हैं। समय आपका बीतने दीजिए क्योंकि जो आपकी कुंडली चाहती है वो स्लो ग्रोथ को दिखाती है। लग्नगत राहु भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु नीच के हो जाते हैं, तो ये एक कारण है। लेकिन जैसे जैसे आपकी दशाएं आगे बढ़ेंगी, अब भाग्येश की ही दशा है, भाग्येश शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नवंबर 2023 के बाद से आपका समय जो है वो मैं अच्छा देख रहा हूँ। स्ट्रगल आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर में या श्री राम के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में अगर आप जाकर के दर्शन करते हैं तो ये उपाय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइफ की जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगी। अपने सूर्य को थोड़ा सा और बल दे दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाया करिए।
अरुण जी की जन्म कुंडली है। अरुण जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। तो मनीष जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कुंडली में, बस चीज़ें विलंबित है, तो विलंब को आपको थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा बस। इन्होंने लिखा है सर 12 अगस्त 1993। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो गया ये आपका। सुबह के 4:02 और लखनऊ को जाना है। अरुण जी आप कर्क लग्न के हैं और राशि आपकी वृषभ बनती है, तो लग्नपति का जाकर के लाभ भाव में बैठना तो अच्छा माना जाएगा। लग्नगत सूर्य है आपकी कुंडली में, दशम भाव का स्वामी जाकर के पराक्रम भाव में बैठ करके दशम भाव को देख रहा है। गवर्नमेंट जॉब का योग आपने पूछा हुआ है। देखिए 4 अंश पर लग्न है और लग्नेश के पास में बल है, महादशा राहु की चल रही है। राहु में सूर्य का अंतर आएगा 2024 के दिसंबर के बाद। 93 का आपका बर्थ है, तब आपकी एज हो जाएगी 31 की। देखिए गवर्नमेंट जॉब के योग तो थे इस कुंडली में, लेकिन दे पाना मुझे मुश्किल दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा। फिर भी अगर आपकी तैयारी है तो आप एग्जाम दीजिए। राहु में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है, जो कि शुक्र लाभपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, राहु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और राहु पंचम भाव में, चांसेस बनते हैं। देखिए बहुत प्रबल योग तो नहीं है जो आपने गवर्नमेंट जॉब के योग पूछे। योग इसलिए मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि नवमांश में शुक्र उच्च राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र इस कुंडली में लाभपति होते हैं, तो योग तो बनता है। लेकिन अगर नहीं होता तो विदेश जाने का अगर आप प्रयत्न करें, कुंडली विदेश में जाने के लिए तैयार करिए, विदेश में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे जो योग कहा जाए वो नहीं है। अगर थोड़ा पहले से और होता तो चांसेस जरूर थे, लेकिन अब राहु में सूर्य का अंतर जब आएगा 2024 के दिसंबर में 2025 में आएगा, तब तक उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। स्टेट पीसीएस के योग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस का जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये कुंडली आपको विदेश भेजने के लिए तैयार खड़ी है। अगर आप विदेश से संबंधित कुछ काम करें, विदेश से जुड़ करके काम करें, विदेश जाकर के अगर आप कुछ काम करें, विदेश जाकर के आप प्राइवेट नौकरी करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई देता है। तो आप विदेश जाएँ तो ज़्यादा अच्छा गवर्नमेंट जॉब के योग हैं तो पर कमजोर है। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये ममता जी की जन्म कुंडली है। तो ममता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली जो है वो मैं ले रहा हूँ। 29th of April 1992, 2:35 AM, चूरू राजस्थान। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है आपकी ममता जी और राशि भी आपकी कुंभ ही है। उन्होंने पूछा मैंने 11-12 अक्टूबर को गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम दिया है, क्या सफलता मिलेगी और एग्जैक्ट मंथ जॉब लगने में। देखिए आपके प्रश्न से भी पहले मैं और दर्शकों को बताना चाहूंगा, इनका कहना है इन्होंने 11 और 12 अक्टूबर को एग्जाम दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम देने के बाद ही अपनी जन्म कुंडली दी होगी, है ना। मान लीजिए 12 ही अक्टूबर को दी है, ठीक है, और आज कितनी आपको जब ये कार्यक्रम मिल रहा है 11 दिसंबर, मतलब 2 महीने का वक्त। तो 2 महीने का वक्त नहीं तो लग रहा है, बोला जरूर जा रहा है 3.5 से 4 महीने का, लेकिन एक वो पर प्रोग्राम में 4 कुंडली, तो कभी कभी मैं 5 भी कर दे रहा हूँ, कभी कभी 6 भी कर दे रहा हूँ। तो कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए। सभी की जन्म कुंडलियों का अध्ययन यहाँ पर हो रहा है, आप निश्चिंत रहें। इनका भी हुआ है और डेट इन्होंने बता दी है, तो 2 महीने के अंदर ही अंदर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। उतना तो आप वेट कर ही सकते हैं अगर आप निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाह रहे हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम दिया, क्या सफलता मिलेगी और एग्जैक्ट मंथ बताएं जॉब लगने का। देखिए एग्जैक्ट मंथ मैं क्या बताऊं, गवर्नमेंट भी नहीं बता सकती, क्योंकि उनका कोई फिक्स ही नहीं होता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आपको पोस्टिंग मिलेगी और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो एग्जैक्ट मंथ तो मत ही पूछिए, क्योंकि देश काल और परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र, और एग्जैक्ट मंथ तो नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपका होगा या आपके योग से सबका हो जाए, सबका साथ में ही होगा ना। तो जब वहां से डेट्स निकलेंगी तभी होगा। हाँ योग जरूर है, लेकिन अब वो योग में होता है या नहीं होता ये निर्भर करेगा, क्योंकि परिस्थिति, सरकारी परिस्थिति भिन्न होती है, वो उस पर चर्चा ना करें हम तो ज़्यादा अच्छा है। सफलता मिलेगी और गवर्नमेंट टीचर में देखिए आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर है और सूर्य का अंतर आपको 12 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। शुक्र के अंतर में आपने एग्जाम दिया है, बिल्कुल इस जन्म कुंडली में योग प्रबलतम है और सरकारी नौकरी में टीचिंग के गुरु और सूर्य का नवम पंचम राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। गुरु नवमांश कुंडली में उच्च के बैठे हैं, सूर्य के पास भी बहुत अच्छा बल है, षटबल में भी सूर्य के पास में बहुत अच्छा बल आ रहा है। मंगल भी आपकी कुंडली में बली है, दशमपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं गुरु के ही घर में। अगर मैं आपकी जन्म कुंडली को देखूं तो फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में बहुत प्रबलतम योग बन रहे हैं आपके सिलेक्शन होने के,
और ज्वाइनिंग का मंत्र तो जैसा मैंने कहा नहीं मैं बता सकता, फिर भी जैसा भी होता है बहुत प्रबल योग है, मेनली 26 फरवरी 2023 से 8 अप्रैल 2023 के बीच में ही, तो जैसा भी होता है बताइएगा अवश्य। उपाय भी कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी महादशानाथ नीच राशि में बैठे हुए हैं जाकर के, तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसमें ओम मत लगाइएगा, गंग गणपतये नमः मंत्र का नित्य 3 माला आप जाप करें, वो आपके लिए अच्छा है। और सूर्य को जल दिया करिए, साथ ही साथ गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के अगर आप साफ सफाई कर सकें तो ये उपाय भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इन 3 उपायों को आप करिए, जो भी रिजल्ट होता है वो बताइएगा अवश्य कि क्या हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन आज यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और संभव हो तो अपने परिचित लोगों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी, फिर से कह देता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।